आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, रावण समाप्ति का क्रियान्वयन किस प्रकार प्रारंभ हुआ। दोस्तों, जैसा कि पिछले वृत्तांत में मैंने आपको बताया है कि महर्षि विभांडक महर्षि विभांडक के यहाँ मीटिंग हुई थी। उस सभा में सभी ऋषि मुनियों ने जो प्लान अपना बताया उसको अब इम्प्लीमेंट तो करना था, उसका क्रियान्वयन तो अमल में लाना ही था। इस क्रियान्वयन के तहत जो प्लान, जो योजना बनी रावण को समाप्त करने के लिए, उसका शुरुआत जो होता है वो कैसे हुआ। दोस्तों, यह वृत्तांत बहुत ही सुंदर और आकर्षक होने वाला है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप सभी बने रहिए इस वृत्तांत के अंत तक। 10-12 मिनट का होने वाला यह वृत्तांत है, बहुत ही मज़ेदार वृत्तांत है। तो दोस्तों, आइए इस वृत्तांत को शुरू करने की इजाज़त दीजिए। दोस्तों, जब सूर्यवंश द्वारा स्थापित राज्य, जिसकी राजधानी अयोध्या थी, उस राज्य का अपना एक अलग ही गौरव था। ऋषियों द्वारा आयोजित सभा से कुछ काल पश्चात महर्षि विश्वामित्र के द्वारा राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण को धनुर्यज्ञ में लाने का निश्चय किया गया। तदनुसार विश्वामित्र जी भ्रमण करते हुए अयोध्या आ ही पहुंचे। दोस्तों, यहाँ से क्रियान्वयन शुरू होता है कि अब देखो होता है क्या। रावण को मारने का यह सारा प्लान, सारी योजना आपको अमल में आती दिखाई देगी। इधर अयोध्या में राजा दशरथ दिन के समय अपनी राज्यसभा में अपने सिंहासन पर विराजमान थे। पूर्ण मंत्री परिषद उपस्थित थी। महर्षि वशिष्ठ व अन्य ब्राह्मण वर्ग को अलग स्थान प्राप्त था। सभा में सभी दैनिक चर्चा में संलग्न थे। इतने में प्रतिहारी ने विश्वामित्र के आगमन की आकर सूचना दी। उपस्थित सभासदों के मन में जिज्ञासा, पूर्ण शांति छा गई, चूंकि सभी सभासद जानते थे कि विश्वामित्र कभी भी निष्प्रयोजन कहीं नहीं जाते। इसलिए सबसे अधिक उनके आगमन का प्रभाव महाराजा दशरथ पर हुआ। दोस्तों, अब राजा दशरथ मन ही मन यह सोच रहे हैं कि ये महर्षि विश्वामित्र आज यहाँ कैसे आ गए, इनका आगमन क्यों हुआ। तो दोस्तों, वह एक बहुत बड़ा कारण था जिसको संपूर्ण करना था और संपूर्ण होना ही था। महाराजा स्वयं उठकर उनके स्वागत के लिए दशरथ बाहर आए और उन्हें आदरपूर्वक स्वागत के साथ ऋषि को सभा कक्ष में ले आए। उन्हें सभा में उचित आसन प्रदान किया गया तथा ऋषि ने राजा को यशस्वी होने का आशीर्वाद दिया। महाराजा ने ऋषि से तथा ऋषि ने राजा से एक दूसरे की कुशलक्षेम पूछा। एक दूसरे ने आश्रम की व्यवस्था और राज्य व्यवस्था के विषय में जानना और इसके पश्चात राजा दशरथ ने साहस बटोरते हुए ये जानना चाहा कि ऋषि की क्या सेवा कर सकते हैं। ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, कौन ऋषि? विश्वामित्र जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि राजन, मैं तुमसे कुछ मांगने के लिए ही आया हूँ। यदि तुम वचनबद्ध होते तब मैं अपना उद्देश्य अभिव्यक्त करूँ। आप हाँ कर दीजिए कि आप मुझे मेरी मांगी हुई वस्तु अवश्य देंगे, तभी मैं अपना अभिव्यक्ति आपके समक्ष करूं। राजा के प्रतिज्ञाबद्ध होने पर ऋषि विश्वामित्र ने सर्वप्रथम राज्य सीमाओं पर राजा रावण के आतंक का वर्णन कर डाला। उसके पश्चात रावण के द्वारा परोक्ष रूप से अयोध्या राज्य को घेरने की बात भी कही। इसके पश्चात उन्हें सिद्ध आश्रम में धनुर्यज्ञ द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान करने की बात बताई। इसके साथ ही बताया कि वह वहाँ ताड़का और मारीच नामक उसके पुत्र का आश्रम के पास वास करते हैं। उनके साथ सुबाहु तथा उनके सैनिक भी रहते हैं। इन लोगों के कारण आश्रम में किसी प्रकार का यज्ञ
या ज्ञान चर्चा या वैज्ञानिक अनुसंधान होना संभव नहीं हो पा रहा है। वे आकर इन सभी चीजों को, वैज्ञानिक यज्ञों को, वैज्ञानिक अनुसंधानों को और ज्ञान चर्चाओं को आकर नष्ट भ्रष्ट कर जाते हैं। इसलिए कुछ समय के लिए इनसे आश्रम की सुरक्षा के लिए तुम्हारे पुत्र राम और लक्ष्मण को लेने के लिए आया हूं, जिससे आश्रम का कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो सके। उसमें भी विशेष मैंने धनुर्यज्ञ का अनुष्ठान किया है, जिसे मैं संपन्न करना चाहता हूं। इतना सुनते ही महाराजा दशरथ के चेहरे से वचन की दृढ़ता ढीली पड़ गई। रावण के द्वारा फैलाए जा रहे आतंक और उसकी सामर्थ्य से पूर्णतया परिचित होने से आश्रम की रक्षार्थ ताड़का आदि से संघर्ष का यही अर्थ था कि रावण से शत्रुता मोल लेना। राजा दशरथ बड़े विनम्रता पूर्वक बोले कि ऋषिवर, मैंने अपनी अवस्था के चौथे पड़ाव में इन पुत्रों को बहुत ही यज्ञ, हवन और चिकित्सा से प्राप्त किया है। मैं इन पुत्रों का त्याग अब नहीं करना चाहता। मैं आपके यज्ञ की रक्षा के लिए अपनी चतुरंगी सेना तथा स्वयं चलने हेतु तैयार हूँ। इस पर ऋषि ने राजा दशरथ और उनकी सेना की सहायता को नकारते हुए केवल राम और लक्ष्मण को ही साथ ले जाने का आग्रह किया। इस पर राजा फिर बोले कि ऋषिवर, जिस रावण के आतंक के कारण मैं रघुवंश के विस्तृत राज्य को छोटे से क्षेत्र में सिमट जाने पर भी अपने को विरोध में असमर्थ पाता हूँ, उस इंद्र जयी रावण का विरोध राम और लक्ष्मण किस तरह कर पाएंगे। ताड़का का विरोध सीधा रावण से ही विरोध होगा। राजा को बीच में टोकते हुए ऋषि विश्वामित्र बोल पड़े, यही तो इस आर्यव्रत का दुर्भाग्य है कि यहाँ के शासक अपने भोग विलास में इतने मग्न हो गए हैं और आतताइयों द्वारा प्रजा पर अत्याचार दर अत्याचार होते चले जा रहे हैं। वे इन राजाओं की भूमि हड़पते जा रहे हैं और ये राजा फिर भी मौन हैं। राजा ने ऋषि को थोड़ा क्रोधित होते हुए देखा तो उन्होंने उनसे राष्ट्रगृह में चलकर जलपान करने का आग्रह किया और उन्हें वहां पर ले गए। वहां महर्षि वशिष्ठ उनके साथ गए तथा वहां तीनों रानियां भी आकर विद्यमान हो गई। वहां उन्हें नाना प्रकार के पदार्थों का पान कराया गया। उसके पश्चात ऋषि ने फिर अपने जाने का मंतव्य दोहराया। इस पर रानी कौशल्या ने कहा कि राजन, आप दोनों में किस विषय पर चर्चा हो रही है। इस पर महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि देवी, मैं पुनः धनुर्यज्ञ करने जा रहा हूँ, जो पूर्व में महर्षि वशिष्ठ व अन्य ऋषियों की आज्ञा से किया था। यह यज्ञ आर्यवर्त के राजाओं के राष्ट्रों को अस्त्र शस्त्र व अन्य रूप से संपन्न बना सकेगा। इसलिए यज्ञ की रक्षार्थ में राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। इतना सुनकर तीनों रानियों ने प्रसन्न होकर राजा से कहा कि हे प्रभु, आप मोह को छोड़ दें। राजा बोले, देवी, मैं इस कारण से मोह कर रहा हूँ कि वे अभी बालक हैं, वे अभी किशोर हैं। वे वन में जाएंगे तो उन्हें नाना प्रकार के वहाँ वन में कष्ट होंगे। उस पर रावण से विरोध लेना उन्हें ही नहीं, राज्य को भी भोगना भारी पड़ जाएगा। कौशल्या ने कहा कि हे राजन, तुम्हें यह ज्ञात होगा कि राजा का किसी भी प्रकार मोह ग्रस्त होना राष्ट्र को मृत्यु की ओर उन्मुख करता है। यदि राजा मोह ममता भोग विलास में परिणत होने लगता है तो जानो उस राजा का विनाश राष्ट्र का पतन और दुर्भाग्य का कारण बन जाता है। आप राजकुमारों को भेजने से इनकार करके राष्ट्र को दुर्भाग्य के गर्त में मत धकेलिए। जैसे ऋषि इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके
अपने जीवन को तपोमयी बनाते हैं, उसी प्रकार राजकुमारों को भी इंद्रियजयी होना चाहिए। राजा को मौन देखकर रानी कौशल्या आगे बोली कि राजन, मैंने तो अपने पुत्र को जन्म ही ऐसे अवसरों के लिए दिया है। यदि राम यज्ञों की परंपरा को ऊंचा नहीं बना सकता, ऋषियों की रक्षा नहीं कर सकता, तब मेरे गर्भाशय को धिक्कार है। हे राजन, आप दोनों किशोरों को ऋषि को प्रदान कर दीजिए। इस पर भी राजा दशरथ का मोह भंग नहीं हुआ, तो विश्वामित्र को क्रोधित होना पड़ा और क्रोधित होकर वे बोले कि हे राजन, आप रघुवंश में उत्पन्न होकर भी कार्य करने की प्रतिज्ञा करके उसे तोड़ना चाहते हो। यह रघुवंशियों की कुल परंपरा के विपरीत है। ठीक है, मैं चलता हूँ, आप अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्न रहिए। वहां उपस्थित धैर्यशील मुनि वशिष्ठ विश्वामित्र के क्रोध को देखते हुए उनसे शांत होने की प्रार्थना करते हुए महाराजा दशरथ से बोले कि महाराज, आप इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न धर्म की मूर्ति हो, आप धर्म का त्याग मत करो। राम लक्ष्मण शस्त्र विद्या में पूर्ण कुशल हों या ना हों, महर्षि विश्वामित्र से रक्षित इनका राक्षस कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। विश्वामित्र स्वयं उन राक्षसों को मारने में सक्षम हैं। ये तो यंत्र सिद्धि में रत होने के कारण तथा आपके पुत्रों के हित के लिए उन्हें आपसे मांगने के लिए आए हैं। आप रानियों की राष्ट्रहित की बात पर चिंतन कीजिए, उनके साहस पर, उनके विचारों को साधुवाद दीजिए। पिता से अधिक मोह तो माता को होना चाहिए। वे राष्ट्रहित का विचार करके आपके पुत्रों को ऋषि को देने के लिए तो सहर्ष तैयार हैं, तब आप क्यों इतना मोह कर रहे हो। महाराज, रानियों व वशिष्ठ जी की बातों पर मनन करके नतमस्तक हो गए। राजा दशरथ तथा दोनों राजकुमारों को उन्होंने बुलाया और ऋषि की ओर उन्मुख होकर बोले। महाराजा दशरथ क्या बोले कि भगवान, ये आपके ही पुत्र हैं, आप इन्हें ले जाइए। तभी रानी कौशल्या पुत्रों की ओर देखती हुई बोली कि हे पुत्रों, पिता की आज्ञा का पालन करना, ऋषि की सेवा करना, क्योंकि यही ब्रह्मचर्य व्रत और धर्म है। धर्म व मानवता की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। राम और लक्ष्मण दोनों ने अपनी माताओं को पिता के और गुरु के चरणों को स्पर्श किया और आश्वस्त किया कि वे ऋषि के साथ तपस्वी बनकर के उनकी आज्ञा का पालन करते रहेंगे। तो दोस्तों, इस तरह महर्षियों, ऋषि मुनियों के प्लान की, उनकी योजना का क्रियान्वयन किस तरह शुरू हुआ, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक अवश्य पहुँचाना। दोस्तों, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत आपके यहाँ तुरंत ही पहुँच जाएंगे, सबसे पहले पहुँच जाएंगे। जय श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय महर्षि वशिष्ठ, जय महर्षि विश्वामित्र जी की।